हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में इसका जो वर्किंग रूल है इसके बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, आज टाइप 1 है, ये टाइप 2 भी आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हम डिस्कस किए हुए हैं क्या कि एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग हो चुका है। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स किस प्रकार से डिफाइन करना होता है ना, किस प्रकार से एडजॉइंट निकालना होता है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं, है ना, इन सभी के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारी जो थ्योरम्स है उन थ्योरम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये सारे वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने देखे तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और टाइप 1 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से आप ट्रांसपोज निकालते हैं, एडजॉइंट किस प्रकार से निकालना होता है, और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो किस प्रकार से उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सभी का वर्किंग रूल जो है पहले समझ लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट में क्या आता है आपका कि फाइंड करना है क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसके बारे में पहले डिस्कस हो चुका था, जिसमें क्या था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो ए है, देन इसका आपको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो इसका जब ट्रांसपोज करने की बात आती है तो क्या होता है कि उसका जो रो होता है ना, उससे करस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स होते हैं उसमें क्या होता है, चेंज होता है ना। रो से या कॉलम से रो को, रो से कॉलम को चेंज करते हैं हम लोग, है ना। रो से चेंज करते हैं कॉलम को, या फिर कॉलम को चेंज करते हैं रो से, है ना। देन क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, वही बात कहा गया है कि ठीक है मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज करने की बात करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है कि आपका जो रो है ना, उसके जो रो होते हैं उसको चेंज करना होता है कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ वही कहा गया कि ठीक है अगर पास आपका m क्रॉस n का ऑर्डर है, जब ये चेंज होगा तो क्या होगा, n क्रॉस m का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसमें, क्या फाइंड करना वो क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो एडजॉइंट किस प्रकार से निकाला जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो ए है। ठीक है, जब कोई इस प्रकार से दिखेगा IAG मिलेगा, मान ली कोई मैट्रिक्स आपका ए है ना, तो इस प्रकार से दिया हुआ रहता है A11 A12 A13, उसी प्रकार से A21 A22 और A23। ठीक है, तो इस प्रकार से 31 A32 और A33। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो वही AIJ जो है वो क्या डिनोट करता है, ये सारे एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट फाइंड करने की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि उसका जो एलिमेंट्स है उस सारे का कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, आज जितने भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स कितना है, बी है ना, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बी है ना। जब मैट्रिक्स बी निकल जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब पूरा प्रोसेस करते हैं, पहला प्रोसेस में क्या हुआ, कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे सारे का कोफैक्टर निकालेंगे उसको बी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या निकला सारे का, वो कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे आप क्या किए, कॉलम से चेंज किए इसमें रो में, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्या किया, इसको ट्रांसपोज किए। तीनों प्रोसेस जब होता है ना, प्रोसेस होने के बाद जो आपको लास्ट में B1 जो मिलेगा वो B1 क्या कहलाता है आपका सॉरी बी डैश जो है वो बी डैश क्या कहलाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस प्रकार से क्या करना है कि इस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को आपको करना होता है। इस सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन किस प्रकार से आपको बनाना होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या, इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करना होता है, या फिर बोल सकते हैं रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है। तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स होने के लिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, उसका जब डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद चेक करना है कि उसको कहीं उसका कहीं वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है।
अगर जीरो हो जाएगा दैट मीन्स क्या हुआ, उसका आप इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आता है दैट मीन्स ये हुआ कि आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ से इन्वर्स फाइंड करने की बात आती है तो इसका जो फॉर्मूला क्या निकल के आता है मेरे पास कि ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए किस प्रकार से फाइंड करना था यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स किस प्रकार से फाइंड करना है इसके बारे में पहले से डिस्कस हो चुका है। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ए का एडजॉइंट निकाल लेना है। जैसे ए का आप एडजॉइंट निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। देन आपके पास क्या निकल के आएगा, इन्वर्स ऑफ ए। क्या निकल गया आपके पास, इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इस प्रकार से करना, क्या करना है आपको, प्रोसेस इसको करना होता है। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर आप इससे सिंपल इसका अगर जॉइंट निकालना चाहते हैं, इसका सिंपल प्रोसेस क्या होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या करना है आपस में क्या बोल सकते हैं, इसको क्या करना है आपस में क्या इसको चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आपस में जब चेंज हो गया, पहला ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके सामने जो कोई एलिमेंट बचा हुआ है उसमें क्या करना है आपको, माइनस साइन यूज कर लेना है। देन अब क्या होगा, बहुत शॉर्ट तरीके से है ना, आप स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका आप एडजॉइंट निकाल सकेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है, आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका अगर एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो इंटरचेंज द एलिमेंट्स अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर देना पहला। दूसरी बात में क्या करना है कि चेंज द साइन ऑफ द एलिमेंट्स अलॉन्ग द अदर डायगोनल। जो अदर डायगोनल मतलब कौन सा हो गया, ये डायगोनल हो गया अदर, है ना, इसे क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देन क्या होगा कि आपके पास जो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या कहलाएगा, आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस ये भी था आपका। अगर नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फाइंड करना है क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करना है और आपके पास दिया हुआ क्या, पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है। जब पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, और उसका आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात ये होती है कि ठीक है, पास कोई अगर पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो सबसे पहले क्या इसमें प्रोसेस करना आपको कि जितने भी आपका यहाँ पे दिए हुए उसमें क्या करना है कि आपको इन्वर्स जो है उस इन्वर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है। देन हम लोग क्या जानते हैं कि ए और ए इन्वर्स इक्वल टू क्या बनता है, आपका आइडेंटिटी बन जाता है बाय डिफिनेशन से। ठीक है, बाय थ्योरी से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ए है, मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स है, इसमें अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपके पास, एक यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो इससे क्या होगा, काफ़ी इजी वे में क्या होगा, इसको आप सॉल्व कर पाइएगा और यहाँ से क्या होगा, आप ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है। तो जो भी हम लोग रूल अभी पढ़े हैं उसमें बहुत सारे जो रूल्स अभी पढ़े हैं, 5 रूल्स, ये सारे 5 रूल्स को हम लोग एग्जाम्पल थ्रू यूज़ करने के लिए सीखेंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका, तो फाइंड द ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करना है एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। सपोज दैट कि आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, इस मैट्रिक्स आपका ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी कॉलम में चेंज हो गया, ये रो था कॉलम में था, इसको रो में चेंज करती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बी डी। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, आपका ट्रांसपोज निकल गया, बहुत सिंपल था। उसी प्रकार से बात करते हैं एडजॉइंट का। ठीक है, अगर हम एडजॉइंट की बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ए निकालने की बात कर रहे हैं, है ना, दैट मीन्स क्या करना है यहाँ पे, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है किस प्रकार से फाइंड करते हैं कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल कौन से हैं, इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, आपका ए है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद जो डायगोनल है, अदर डायगोनल है, उसमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो दोनों में क्या है, प्लस में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे लोग, माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। देन आप क्या निकल गया, आपका एडजॉइंट ए निकल गया। तो काफ़ी सिंपल था, है ना। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
जैसे हमारे पास ये दिया हुआ मैट्रिक्स, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना। अब इससे क्या करना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो मान लीजिए कि आपके पास वो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ए है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 4 3 है, ठीक है। अब इसका जब ट्रांसपोज करने की बात करते हैं, है ना, तो काफ़ी इजी में कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, जितने भी कॉलम में सभी को क्या करेंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो वहाँ 1 0 और 2, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा 2 5 4, उसी प्रकार से होगा 3 0 3। तो ये क्या निकल गया आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इजी वे में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास, कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, और सो दैट करना है क्या, कि इतना इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, इतना होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या है, आपका नल मैट्रिक्स है। और जब नल मैट्रिक्स की बात होती है, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसका जितना भी एलिमेंट्स बनेंगे वो सारे क्या एलिमेंट्स बनेंगे, 0 0 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2x2 ऑर्डर का है, दैट मीन्स यहाँ भी क्या बनेगा, आपका 2x2 ऑर्डर का ही बनेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, और यहाँ पे क्या आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है -12a है, और यहाँ पे क्या है फिर in है। दैट मीन्स यहाँ पे एक यूनिट मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे ही ए स्क्वायर की बात करते हैं दैट मीन्स ए इंटू ए करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या है कि यहाँ जो इसका एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को आपस में इसको लिख लेना है ना। ए का लिख लिए, फिर से क्या करना है, ए एलिमेंट्स जो है इसको आपस में लिख लेना होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं तो क्या होता है, रो से कॉलम होता है ना, ये रो है ये कॉलम है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 36, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या है, इस रो को 36 हो गया इससे, और यहाँ क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है, दैट इज प्लस कितना होगा आपके पास 35, है ना, 35। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये क्या है आपके पास 6 है, यहाँ पे कितना है 5 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है, दैट मीन्स कितना होगा आपके पास 30। उसी प्रकार से इस रो को, है ना, इस कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 और 6 करेंगे कितना हो गया आपके पास 42, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पास 36, ठीक है। इस प्रकार से करके उसको मल्टीप्लाई किए। देन यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना फाइंड किए हम लोग, इसको जो आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 71, ये कितना हो जाएगा पास 60, ये कितना हो जाएगा पास 84, और ये कितना हो जाएगा पास 71, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या 12a की बात करते हैं। देन यहाँ से हम लोग 12a फाइंड करेंगे। देन आपके पास यहाँ 12 हो जाएगा, और जो ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स यहाँ लिखना है आपके पास 6 5, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 6, ठीक है। और क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, 12 इंटू 6 करेंगे तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 672, ठीक है। 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा पास 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 इंटू करेंगे 7, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 84, और 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा पास 72, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से भी क्या किया हम लोग 12a का जो है वैल्यू फाइंड कर लिए। अब बात करते हैं आइडेंटिटी का, है ना, आई, इससे वैल्यू कितना होगा आपके पास 1 1 या 0 0, क्योंकि क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, क्या है आपका ये यूनिट मैट्रिक्स है। इस प्रकार से सारा जो वैल्यू फाइंड कर लिए। आप क्या करेंगे, जहाँ सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे नाउ, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर था -12a था प्लस आई था, ठीक है। अब ए स्क्वायर कितना फाइंड किए हम लोग, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कितना है 71 60
71 और इधर 60 था, और नेक्स्ट आपका 84 और 71, 84 और 71, ठीक है। 12A कितना फाइंड किए हम लोग, 12A कितना फाइंड किया हुआ आपके पास 72, ये कितना है 72, ये कितना फिर 60, और ये कितना फिर 84, 84 और ये कितना आपके पास 72, 72, ठीक है। यहाँ प्लस आपको क्या यूनिट मैट्रिक्स, दैट मीन्स यहाँ 1 1 0 0, ठीक है। देन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं 71 माइनस 72 प्लस 1, उसी प्रकार से हो जाएगा 84 माइनस 84 प्लस 0, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 60 प्लस 0, उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 71 माइनस 72, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 71 माइनस 72 करेंगे तो हो जाएगा 71 माइनस 71 70 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगा आपके पास 0। नेक्स्ट आपका क्या निकलने वाला है, यहाँ पे ये पार्ट आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 60 ये 60 कर कैंसिल हो जाएगा तो ये पार्ट क्या हो गया आपका 0, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0, और उसी प्रकार से यहाँ पे जब इस सबको कैंसिल करेंगे यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स आया है ना, वो कौन सा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे आपका ये 0 मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सारा आपका प्रूव हो गया। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ों को करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ट्रांसपोज निकालना होता है, किस प्रकार से इन्वर्स मैट्रिक्स की बात करते हैं या एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उस सारे किस प्रकार से निकालना होता है, ठीक है। तो विजिट करें तो लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुप के साथ में, सब्सक्राइब कर लें, है ना।